से रहते हैं। हम लोग सामाजिक व्यवस्था में रहने के कारण विशेष रूप से अस्पतालों में जाते रहते हैं। कोई बीमार रहता है उसको देखने जाते रहते हैं। तो अक्सर ये भी होता है कि कैंसर के पेशेंट बहुत आजकल निकल रहे हैं, माउथ कैंसर के खास करके। तो उनको भी कभी कभी हम लोग देखने जब जाते हैं तो मन को बड़ी पीड़ा और कष्ट होता है। आज गुटखा समाज की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हर वर्ग में इसको खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग इसके अधीन होते जा रहे हैं। ये आज समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने खड़ी है और इससे ना जाने कितना नुकसान हो रहा है। हम लोग जब कैंसर हॉस्पिटल, माउथ कैंसर के उसमें जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें 80% लोग केवल गुटखा तंबाकू खाने से, चबाने से उनको कैंसर हुआ है और लंग्स खराब हो रहे हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं, पेट की बीमारियां हो रही हैं, दांत घिस जा रहे हैं। और खाने वाला, गुटखा खाने वाला हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है कि हमको इन चीज़ों से क्या क्या समस्या, क्या क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन जब हम कोई नशा करते हैं तो हमारे अंदर वो ताकत कम बचती है कि उसको हम छोड़ सकें। लेकिन यदि हम साहस के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें तो उस नशा को हम छोड़ भी सकते हैं। कोई चीज़ हमारी प्रतिज्ञा, हमारे दृढ़ संकल्प से बढ़कर नहीं हो सकती है। तो सुधार आना चाहिए इन चीज़ों में। और जो भी भाई हमारे गुटखा खाते हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई इसमें सुधार लाइए, ना हमारे लिए, ना समाज के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए उस पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे आप पर आश्रित हैं, आपकी पत्नी आप पर आश्रित है, आपके माता पिता आप पर आश्रित हैं और आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनका मुंह जरा सा भी कम खुल रहा है वो 101% कैंसर के पेशेंट हैं। और ट्राई करना चाहें तो मेडिकल कॉलेज या किसी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाएं और अपनी कंडीशन फिजिशियन को दिखाएं। कैंसर वाले में न दिखाएं, फिजिशियन को दिखा दें, वो डायरेक्ट आपको कैंसर हॉस्पिटल में रिफ़र कर देगा। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और हाँ, ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारे साथी हमारे कैंसर, ये गुटखा वगैरह छोड़ते हैं लेकिन फिर खाने लगते हैं। उनके अंदर एक इच्छा है कि हम छोड़ दें। हर कोई चाहता है, कोई गलत काम नहीं करना चाहता है। हर आदमी जानता है इससे नुकसान होता है, दिक्कत होती है, लेकिन हम उस प्रतिज्ञा के साथ, उस दृढ़ संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। हमको ये चाहिए कि जब हम इन चीज़ों को छोड़ें तो अपने शेड्यूल को चेक करें कि हमारे जीवन, हमारे समय का क्या उपयोग है। पहली चीज़, व्यस्त रहिए। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से मिलिए जो आज भी आपके समाज में, आपके गांव में बहुत सारे लोग हैं जो गुटखा खाते थे, तंबाकू खूब खाते थे, आज छोड़ चुके हैं और उनको सालों हो गया है। उनसे जाकर मिलिए, उनके सामने बैठिए तो आपको साहस मिलेगा। वो आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे, किस तरह करने से आपको ये सब लतों से दूरी रहेगी, आप सुरक्षित रह पाएंगे, आपको गुटखा छोड़ने में सहयोग मिलेगा। तो छोड़ने के बाद उन गुटखा खाने वालों के पास मत बैठा जाए, फिर ऐसे लोगों के पास बैठा जाए जो नहीं खाते हैं या कि जो छोड़ चुके हैं। जो छोड़ चुके हैं वो आपको आइडियाज़ अच्छे अच्छे देंगे, क्योंकि गुटखा खाने से भाई बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अस्पताल कभी जाइए, देखिए कितने लोग माउथ कैंसर के शिकार हो रहे हैं और जो भी खा रहे हैं धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहे हैं। दांत घिस जा रहा है, जरा सा भी तला भुना तीखा नहीं खा सकते हैं। जो खा रहे हैं अपने ऊपर लागू करके देखें। उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, पूरा समाज आपसे प्रार्थना करना चाहता है, पूरा देश आपसे प्रार्थना करना चाहता है कि आप हम लोगों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आप उसको छोड़िए। आर्थिक नुकसान के साथ साथ जो आपका शारीरिक नुकसान हो रहा है वो आप नहीं समझ रहे हैं और समझ भी रहे हैं, दोनों बातें हैं। आप किसी दुकान पर जाते हैं, किसी किराने की दुकान पर जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर उस पर एक्सपायरी रहती है, एक दिन भी ओवर हुआ रहता है तो आप दुकानदार से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कोई दवा खरीदते हैं आप, अगर 2 दिन भी एक्सपायरी उसकी डेट बढ़ गई है तो आप उससे हर तरह का व्यवहार करने का काम करते हैं, कानूनी कार्रवाई तक करते हैं। लेकिन जो आप जहर खा रहे हैं, जो गुटखा के रूप में आप जहर खा रहे हैं, इस पर आँख आपकी नहीं खुल रही है। आँख खुलने की आवश्यकता है। अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अपनी पत्नी का चेहरा देखिए, अपने माता पिता का चेहरा देखिए,
जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। और तब आप इस पर फैसला लीजिए, शायद हम लोग सफल हो जाएं। और सफलता तभी मिलती है जब हमारे अंदर विचार आता है। तो गुटखा छोड़ने पर काम किया जाए और निश्चित रूप से एक मंगलमय भविष्य की ओर बढ़ा जाए। जो लोग गुटखा छोड़ देते हैं, अगर उनका मुंह कम भी खुल रहा है, शुरू हो गया है, तब भी 50% वो बच जाते हैं। 3 महीने के अंदर उनका हार्ट रिकवरी 50% हो जाता है। उनको होने वाली बीमारियां, उनके जो दांत में प्रॉब्लम रहती 3 महीने 4 महीने में काफ़ी रिकवर हो जाता है। बशर्ते कि 1 आध महीने मेहनत करने की आवश्यकता है और इस पर काम करिए, सफल होइए। शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।